द पॉडकास्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो एक एक रुपए के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है। गणेश उत्सव के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपको और आपकी टीम के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो गणेश उत्सव में पहले जैसे वर्गनी या चंदा या डोनेशन बोलते हैं, हाँ, वो निकालने से शुरुआत होती है। पहले कैसे था, मंडल में लोग खुशी से लोग पैसा लाके देते थे, लेकिन कोरोना के बाद में सारी सिचुएशन बदली हो चुकी है और हमारे कार्यकर्ता खुद भी अच्छा खासा डोनेशंस करते हैं और लोगों से भी लेके आते। फिर उसमें आप एडवर्टाइजिंग समझ लो, बैनर के रूप में, या हमारा सोविनर बनता है, सोविनर के रूप में हमारे बुकलेट बनता है, उसमें एड्स होते हैं। तो काफ़ी सारी टीम्स हमारी बनाई जाती है जहाँ से अलग अलग तरीके से हम लोग चंदा जमा करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा एपिसोड है, आज हम गणेश उत्सव के बारे में जानने वाले हैं और ये सारी चीज़ें हमें बताने वाले हैं मिलिंद सर। तो मिलिंद सर, आप पहले अपने बारे में बताइए और आपके मंडल के बारे में हमें बताइए। मैं बाल विकास सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, हमारा मंडल इस साल 71 ईयर्स में जा रहा है और 1956 में हमारा मंडल की स्थापना हुई थी और मैं मंडल का लास्ट 25 साल से कार्याध्यक्ष अध्यक्ष मंडल की, मतलब हम सेवा करते आए गणपति जी की। और हमारे मंडल के बारे में बताने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारा गणेश उत्सव लास्ट 71 ईयर्स से घाटकोपर का सबसे जूने मंडल में गिना जाता है, ऐसा हमारा मंडल है। तो सर मुझे बताइए, आप देखो हर एक गणेश जो मंडल रहता है उन लोगों की ना एक कुछ पहचान रहती है, एक स्पेशलिटी रहती है। तो आपके मंडल की क्या स्पेशलिटी है? हमारे गणेश जी भटवाड़ी या घाटकोपर पश्चिम या पूर्व में सबसे जूने गणपति में जाने जाते हैं। यहाँ पे लोग मन्नत मांगने आते हैं, यहाँ पे लोगों की मन्नत पूरी होती है। तो काफ़ी सालों से हमारा गणेश जी के इच्छा पूर्ति गणेश करके लोगों ने उनको पदवी दी है या उनको उपाधि दी हुई है। तो हमारे गणेश जी जो है इच्छा पूर्ति गणेश करके यहाँ पे पूरे घाटकोपर में फेमस है। हर एक गणपति मंडल का ना कुछ थीम रहता है हर साल। तो आपके मंडल का इस साल क्या थीम है? गणपति उत्सव आता है तो सबको मजा आती है और थीम सबसे बड़ा चीज है जो गणपति में हर मंडल अपनी कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो हम भी हर साल कुछ ना कुछ नया, जो भाविक लोग को आनंद मिले, ऐसे थीम के आयोजन करते रहते। इस साल का भी थीम हमने अच्छे से सोच के रखा हुआ है, लेकिन अभी हम रिवील नहीं कर सकते जिसके बारे में, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट में देखने का मजा आएगा वो पहले से रिवील करके मजा नहीं आएगा। ओके, तो मैं और जो भी हमारे गणेश भक्त है वो एक्साइटेड रहेंगे कि इस साल का थीम हमारे मंडल का क्या रहेगा। तो सर आप मुझे बताइए, आपकी जो मूर्ति बनाते हो या फिर जो भी डेकोरेशन का काम रहता है, वो आपकी टीम, आपका मंडल कितने महीने पहले से ही शुरू करते हैं ये सब प्लानिंग? ऐसा होता है कि गणेश जी जैसे जाते हैं तो अगले साल के आगमन की तैयारी शुरुआत होती है, लेकिन बेसिकली मूर्ति हो गया या डेकोरेशन हो गया तो वो मई महीने से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे मंडल की सारी टीम उसके पीछे भागते रहती है और जैसे जैसे दिन नजीक आते हैं तो नए नए आइडिया रिवील होते जाते, वैसे इम्प्लीमेंट करते जाते। तो आपके मंडल में टोटल कितने वॉलंटियर्स रहते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इस काम के लिए? मंडल में हमारे देखा जाए तो 500 के ऊपर कार्यकर्ता है, लेकिन काफ़ी लोग काम की वजह से आ नहीं पाते, लेकिन एट ए टाइम 100 या 150 लोग हमारे मंडल में हमेशा उपलब्ध रहते जो वॉलंटियर का काम करते हैं, जिसका कोई भी चीज़ का वो लोग कोई भी पेमेंट्स वगैरह कुछ भी मिलता नहीं, वो खुद खुशी से आते हैं। जैसे गणपति जी की पूजा हो गई, अर्चना हो गई, पूजा करना है उसके लिए अलग से टीम है, फिर लाइन छोड़ना है उसके लिए अलग से टीम होती है। ऐसे काफ़ी जगहों पे जहाँ पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर लेते हैं। कि गणेश उत्सव के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपको और आपकी टीम के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो गणेश उत्सव में पहले जैसे वर्गनी या चंदा या डोनेशन बोलते हैं,
हाँ वो निकालने से शुरुआत होती है। पहले कैसे था, मंडल में लोग खुशी से लोग पैसा लाके ला देते के थे, देते थे। लेकिन कोरोना के बाद में सारी सिचुएशन बदली हो चुकी है। तो एक एक रुपए के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है, और हमारे कार्यकर्ता खुद भी अच्छा खासा डोनेशंस करते हैं ओके और लोगों से भी लेके आते हैं। फिर उसमें आप एडवर्टाइजिंग समझ लो, बैनर के रूप में, या हमारा सोविनर बनता है, सोविनर के रूप में हमारे बुकलेट बनता है, उसमें एड्स होते हैं। तो काफी सारी टीम्स हमारी बनाई जाती है जहाँ से अलग अलग तरीके से हम लोग चंदा जमा करते हैं, ओके जिससे मंडल को एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती। लेकिन हर साल वो चैलेंजेस तो वही रहते हैं कि मूर्ति जो होती है वो हमारी मैक्सिमम 15 से 20 फुट की ओके मूर्ति होती। तो मूर्ति लाना, मूर्ति एकदम एग्जैक्टली हमारे जगह तक पहुंचाना, उसके लिए क्रेन्स के अरेंजमेंट है, ट्रॉली के अरेंजमेंट है, और इतने सारे भक्त लोग आते हैं तो वो क्राउड को मैनेज करना, वो सारी चीज मंडल को चैलेंज होती चैलेंज है। होता है। लेकिन हमारे वॉलंटियर्स इतने, कार्यकर्ता इतने हैं कि वो सारी चीज बरोबर लास्ट गणेश जी के विसर्जन तक वो सारी जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता ले लेते हैं। तो हर एक मंडल में ना ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ एक यादगार लम्हा रहता है। तो आपके मंडल का भी कुछ ऐसा मोमेंट है जो आपको अभी भी याद है? हमारा, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पापा के पास वो फोटो है कि जहाँ पे हमारी सिल्वर जुबली 25वां साल पूरा हुआ था। ओके तो वहाँ पे एक सिंगल नाग पे हाँ गरुड़ का मूर्ति था, गरुड़ के ऊपर गणेश जी विराजमान थी। तो वो मूर्ति हमारी काफी फेमस हुई थी। उसके बाद हमारा गोल्डन जुबली ईयर था 50वां साल, तभी तो हम लोग खुद, में कार्याध्यक्ष था और मैं ही काम देख रहा था, तभी हमने 25 फुट की मूर्ति लाई थी। वो मूर्ति लाने के बाद हमें कितनी तकलीफ हुई थी, विसर्जन तभी इतनी बड़ी मूर्ति का उपनगर में कोई लाता नहीं था, ओके और वो विसर्जन के लिए क्रेन लाना पड़ा। वो काफी सारी यादगार पल से जो हम लोग हमारे मंडल ने काफी ऐसे मूवमेंट्स है जो हमने याद रखे सकते, लेकिन गिने चुने आपको बता रहा हूँ। ओके एक साल 60 ईयर्स हमारा पूरा हुआ था। 60 ईयर्स पूरे होने में हमने गरुड़ के ऊपर गणेश जी लाए थे। तो विजय खाटू जी जो है, उनके पास से हमारा मूर्ति बना था। एक्चुअली जब मूर्ति का हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हम स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि 15 फुट का चाहिए, 16 फुट का चाहिए। जब मूर्ति वाला मूर्ति बनाने जाता है तो वो जब स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो गरुड़ खड़ा करने के बाद गणपति जी कितने होने चाहिए, तो वो मापदंड में नहीं बिठा सकते। ओके तो विजय खाटू जी से वो मूर्ति की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। तो 60 ईयर्स में ऐसा चैलेंज आया कि वो हमारे गणेश जी के मंडल जो हमारा फिक्स शेड है उसमें गणेश जी बैठ ही नहीं सकते, इतनी बड़ी हाइट हो गई। तो मूर्ति तैयार हो चुकी थी, अभी क्या करने का। तो एन मोमेंट पे हमें हमारे अलग से मंडप पंडाल की साइज बढ़ानी पड़ी ओके और उसके हाइट बढ़ानी पड़ी, और जहाँ पे गणेश जी बैठते हैं उससे बाजू में हमें अलग से पंडाल बना के वो सारा करना पड़ा। तो ऐसी भी यादगार पल है जहाँ पे फिर हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं मंडल से। ओके आप है ना, जो आज का यूथ है हमारा, जो यंग यूथ है, उनको क्या मैसेज दोगे कि उनको मंडल से जुड़ना चाहिए ये सारी एक्टिविटी में? तो उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, आप क्या एडवाइस दोगे? कैसे होता है कि हम लोग छोटे थे तभी हम लोग खुद स्वेच्छा से काम करने आते थे। आज का यूथ खाली मोबाइल में, या उनको गेम्स वगैरह कुछ भी पता नहीं, या तो स्टडी या तो काम, या तो उनका उतना ही फोकस रहता है। होना भी चाहिए, लेकिन अपनी जो परंपरा है, जो हमारी सब चीजें चल रही है, जो गणेश जी की पूजा या जो भी चीज, तो प्रिंसिपल से उनको करनी चाहिए। तो लोग आते हैं, मोबाइल में ज्यादा ध्यान रहता है। तो भी हमारे मंडल में काफी सारे यूथ जुड़े हुए, और वो लोग आते हैं, काम करते हैं। यूथ के वजह से ही मंडल चलता है। अगर हर मंडल में ग्रोथ चाहिए तो यूथ आने चाहिए, तो यूथ आना जरूरी है। यूथ ने पढ़ाई के साथ ये थोड़ा सा भक्ति भाव और ये सारा वातावरण में जाने से उनके अंदर से जो उनकी जो मन शांति है या उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो मंडल से उनको मिल सकता है। कि 4 लोगों में जाना है, उनकी मैनेजमेंट स्किल जो है, उनको कहाँ पे जॉब पे जाना है आगे जाके, तो यहाँ पे मंडल में उनको सीखने मिलता है कि ये मैनेजमेंट कैसी होती है,
कि गणेश जी लाना है, उनको विसर्जन करना है, या डोनेशन के रूप में पैसा लाना है, या एक बजट में ही काम करना है, तो उनके जो मतलब कौटुंबिक जिम्मेदारी रहती है, तो उसके साथ में वो ये सारी चीज मैनेज करने बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल का एक ट्रेंड चालू है कि हर एक गणपति मंडल में, मराठी में वर्ड है स्पर्धा बोलते हैं हम लोग, रहता है। तो आजकल एक ट्रेंड चालू है रील बनाने का, तो आपके भी मंडल में वो स्पर्धा रहती है क्या रील बनाने की? हमारे यहाँ पे भी हमारी यंग जनरेशन जो है उन्होंने रील की कंपटीशन रखते हैं, फोटो की कंपटीशन Okay. रखते हैं, और उसके लिए इनाम दिए जाते हैं। काफी लोग, काफी यूट्यूबर, काफी फोटोग्राफर्स, काफी जो ख्याति वाले लोग फोटो निकालने के लिए आते हैं। हम लोग उनको अच्छे से सम्मान भी करते हैं। और गणेश जी के आगमन में, विसर्जन में इतनी सारी भीड़ रहती है, और फोटो के लिए आज के तारीख में तो सब आशिक है, तो हर किसी को गणेश जी के साथ सेल्फी करनी होती है, तो काफी लोग आते हैं। और ये सारी, इसके अलावा हम लोग सांस्कृतिक या हमारे प्रभाग की जो महिलाएं, उनके लिए हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स या काफी सारी स्पर्धाएं रखते हैं, जिनसे छोटे बच्चे को इंकरेज हो, या जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उनको शाम को होम मिनिस्टर या उनके लिए वो सुई धागा का कार्यक्रम, या तो मोमबत्ती जलाना, ऐसे काफी सारे कंपटीशन का हम लोग आयोजन करते हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग हो गया या ऐसे राइटिंग हो गया, जिससे बच्चे लोग को उनके पढ़ाई में हेल्प हो। तो ऐसी सारी कंपटीशन हम लोग करते हैं, जिसमें इनाम के रूप में हम लोग अच्छे खासे खर्चा भी कर लेते हैं, और लोगों को एंटरटेन भी हो जाता है उससे। मुझे ये बताइए, आपका जो भी गणपति का आगमन रहता है, विसर्जन रहता है, या जो भी आपकी एक्टिविटीज रहती है इन 11 दिनों में, 12 दिनों में, तो आपको पुलिस से और अदर लोगों से क्या क्या सपोर्ट मिलता है? देखिए, जैसे ही गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में परमिशन के कार्यक्रम चालू होते हैं। ओके, उसके लिए हमारे कुछ लोग हैं जो परमिशन में हेल्प करते हैं। जैसे बीएमसी से परमिशन लेना होता है, जैसे गेट बैनर लगते हैं तो बीएमसी परमिशन देती है, पुलिस की परमिशन लगती है। ओके, लास्ट 2-3 साल से उन्होंने वन विंडो सिस्टम किया हुआ है, ओके, तो उसके वजह से काफी हेल्प हो रही है कि हमें 2 ही डिपार्टमेंट से टैकल करके जल्द से जल्द परमिशन। जैसे जोन के डीसीपी है, वो अलग अलग टाइप की मीटिंग्स लेते हैं, ओके, उन्होंने सेफ्टी और ये सारी चीजों के बारे में पुलिस हमें अच्छे से सचेत करती है, और हमें अच्छे से हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाती है। तो उससे वो क्राउड मैनेजमेंट हो गया, वो सारी चीज में हेल्प मिलता है। और जैसे आगमन हो गया, विसर्जन हो गया, तो उसमें पुलिस, जो चिराग नगर पुलिस चौकी है, या हमारे बीट ऑफिसर्स है, वो सारे उपस्थित रह के हमें हेल्प करते, और हमारे कार्यकर्ता भी साथ में उनके मिलके वो क्राउड मैनेजमेंट का काम देखते। तो पुलिस और निश्चित रूप में राजनीतिक लोग हैं, इनकी काफी सारी हेल्प होती है, जिसके वजह से ये उत्सव पार पड़ सकता है। ओके, तो आप मुझे बताइए, आप गणपति बप्पा को पूछते हो, तो गणपति बप्पा ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या बदलाव लाए? जैसे गणेश जी आते हैं तो हमें तो काफी खुशी रहती है। मैं तो 47 ईयर्स से हर साल ये गणेश जी को, जब से मैं समझ में आया हूँ, तब से ये गणेश जी की पूजा अर्चना में लगा रहता हूँ। तो बचपन से लेकर आज दिन तक मेरे जो भी इच्छा है, जो भी मेरी मनोकामना है, ये गणेश जी पूरे करते आए हैं। तो इसके वजह से ये गणेश जी में हमें हमारा घर के रूप में ही एकदम लगते। तो ऐसा कभी हमने मंडल समझ के ये गणेश जी की सेवा नहीं की है, ये मेरा घर का ही गणेश है, ऐसे हम लोग सेवा करते हैं। ओके, नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब गणपति जी का लास्ट डे रहता है, वो जाने का दिन रहता है, मुझे एवरी टाइम भाई गूज बम्प आता है, बिकॉज बाकी के 10 दिन हमने बहुत मेहनत की रहती है, उनकी पूजा अर्चना हम सब करते हैं, बट वो जो लास्ट का डे रहता है वो बहुत ही इमोशनल डे रहता है। वो सबके लिए इमोशनल होता है। और उसके बाद से लोग ये करना स्टार्ट करते कि भाई अगले बरस कब आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, आपके मंडल का फ्यूचर विजन क्या है? जैसे अभी मंडल 71 ईयर्स में चल रहा है, ओके, तो अगला हमारा 75 ईयर्स, मतलब हीरक महोत्सव जिसको कहा जाता है,
तो हीरक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो हम लोग ने पिछले कुछ सालों में हमारी मूर्तियों के रूप में इच्छा पूर्ति गणेश को बहुत अच्छे से घाटकोपर या मुंबई में हमारा नाम हो चुका है, जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लाई हैं। तो उस हिसाब से 75 ईयर्स में हमें बहुत बड़ा उत्सव करके हमें मंडल को इको फ्रेंडली मूर्ति या कुछ सोशल मैसेजिंग, जैसे हम लोग डेकोरेशन करते हैं, तो डेकोरेशन में हमने मोबाइल का आटी रेक, ऐसे काफी सारे टॉपिक है जो लोगों को अच्छे अच्छे संदेश दे सके। तो वो टॉपिक के ऊपर हमने काम करके, हमारे मंडल के लोगों ने काम करके, जिसमें चंद्रयान मिशन था या काफी सारे ऐसे महिला भ्रूण हत्या, तो ऐसे काफी सारे संदेश देने की कोशिश की है। जो लोकमान्य तिलक जी ने गणेश जी का स्थापना की थी, तो उनको समाज प्रबोधन करना था, साथ में लोगों को जागृति लाना था। तो मंडल हर साल यही सोचता है कि कुछ अच्छे थीम लाके, कुछ अच्छे डेकोरेशन से, कुछ सूचनाएं या कुछ मंडल के लोगों के थीम्स ऐसे तय करके हम लोग अच्छे में अच्छे संदेश देने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोगों को अच्छा मैसेज जाए और जिससे समाज में कुछ परिवर्तन हो। तो आप मुझे बताइए, मूर्तिकार के बारे में बताइए कि आप जो अभी मूर्ति बना रहे हो, तो वो कौन से मूर्तिकार से बना रहे हो, या पहले भी जो आपने मूर्ति बनाए है वो कौन से मूर्तिकार से आपने बनवाए हैं? मुझे जब से याद आता है तब से हमारी 50 साल तक विष्णु रूपी खड़ी मूर्ति 5 फुट 6 फुट की होती थी। 50 साल होने के बाद मंडल के नए दौर में या हमारे जैसे युवा ने काम करना चालू किया, तो हमने गणेश जी को आकर्षक बनाने के लिए 50 साल तक मेरे जानकारी में हमारे मूर्तिकार जो सिल्वर जुबली ईयर था, तो गजानन टोंडवलकर करके हमारे जो मूर्तिकार थे, जो मूर्तिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने काफी साल हमारे मंडल की सेवा की है। उसके बाद हम विलास आर्ट जो है उनके पास कुछ साल काम किया। 50 ईयर्स में हमारा कांदल गांवकर जी है भटवाड़ी के, उन्होंने हमारी मूर्ति बनाई थी। 50 ईयर्स के बाद जो मुंबई के फेमस कॉस्पोरेचर है कि विजय खाटू जी, उन्होंने 15-20 साल हमारे मंडल की सेवा की और उन्होंने हमारा मंडल को नाम रूप लाने में, अच्छी गणेश जी की मूर्ति बनाने में सारे लोगों का योगदान रहा है। इनके वजह से मंडल की तरक्की भी हुई है, मंडल का नाम भी हुआ है। इस साल पिछले 4-5 सालों से हमारा भटवाड़ी का यूथ है जो ऋषिकेश वेल्लाड़े करके, वो 4-5 साल से हमारे गणेश जी बना रहे। उन्होंने भी काफी अच्छे अलग अलग रूपों में गणेश जी को पेश करने का बीड़ा उठाया है और अच्छे से वो काम करते हैं। इस साल भी हम लोग कुछ अच्छा और नया थीम के साथ आने वाले हैं, तो आप देखोगे कि इस साल क्या हम लोग ला रहे हैं। तो हमारे गणेश जी के आगमन की लोगों को उत्सुकता रहती है, या जो लोग उसकी राह देखते हैं, तो वो जो मजा आता है, और जब भी गणपति जी आते हैं तो नया रूप लेके आते हैं, तभी लोगों को बहुत खुशी होती है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो मूर्तिकार के सिवाय मूर्ति बनेगी नहीं। वो जो अट्रैक्टिव मूर्ति बनती है विदाउट मूर्तिकार के सिवाय बनती नहीं है। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप मूर्तिकार लोगों को क्या मैसेज दोगे अच्छा सा? मूर्तिकार लोग तो हर किसी को, हर मंडल को ऐसी आज के तारीख में स्पर्धा लगी कि मेरी ऊंची मूर्ति बने, मेरी अच्छी मूर्ति बने। तो ज्यादा ऊंचा बनाने से काफी टाइम फंस जाता है, काफी टाइम मामला कि विसर्जन के या कोई भी चीज में कोई भी दुर्घटना नहीं होवे, वो मूर्ति अच्छे से विसर्जन हो जाए। इसके लिए एक हाइट की और सारी चीजों की लिमिटेशन पकड़ के मंडल वालों में भी काम करना चाहिए। काफी ज्यादा हाइट करके कोई मतलब नहीं होता है। एक लिमिटेड हाइट्स के साथ और अच्छे से गणेश जी की स्थापना करेंगे तो काफी अच्छे उत्सव में उत्सव का मजा बरकरार रह सकता है। तो सर आप मुझे बताओ, आज के टाइम पे हर एक मंडल का सोशल मीडिया पे पेज रहता है, तो आपके भी मंडल का सोशल मीडिया पे पेज है? हमारे मंडल के YouTube में बाल विकास सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के नाम से हमारे मंडल का पेज है। वैसे फेसबुक पे भी हमारा बाल विकास सार्वजनिक मंडल करके है। खाली इंस्टा पे हमारा काफी जोर है
इंस्टा में हमने हमारे गणेश जी का प्यारा नाम इच्छा पूर्ति गणेश ऑफिशियल, तो इस नाम से हमारा चैनल है। और यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है यंग, वो काफी सारे रील्स और फोटोज इंस्टाग्राम पे डालते रहते, तो आप लोग जरूर उसको फॉलो कीजिए। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं मेरे जो भी गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जैसे प्रदीप सिंह जी, आपने यहाँ पे हमारी विनती को मान देके आपका द पॉडकास्ट चैनल, इन्होंने हमें यहाँ पे आके हमारे मंडल की जो भी पॉडकास्ट या जो भी कहानी है वो सुनाने का अच्छा अवसर दिया है, और आप हमारे विनती को मान दे के यहाँ पे आए हो, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दी पॉडकास्ट चैनल सारे लोगों को फॉलो करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू सर।